हैंड रेट या लाइव चैट के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को डाल सकते हैं। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चनिंग थी अपने टीथ के बारे में, वो मैंने पूछी है, वो मैं अभी चलाऊंगी। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर दिलांशी गदिया जुड़ेगी, तो आपको जो भी कुछ क्वेश्चनिंग हो मन में टीथ की प्रॉब्लम की, जैसे ब्रश की, जो भी कुछ हो वो आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स पे अभी भी आप हाय या गुड इवनिंग कुछ भी लिख के अपनी उपस्थिति मुझे बता सकते हैं। मैम लिख नमस्ते। सकते हैं। हेलो। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मसूड़े फूल जाते हैं खाना खाने के बाद। वो अभी डॉक्टर जुड़ेगी अपने साथ, पुष्पा जी का क्वेश्चन है ना। अभी आप हाँ। रुकिए, डॉक्टर जुड़ेगी 5-10 मिनट में अपने साथ, उनसे पूछिएगा। उन्हीं से डायरेक्ट कलेक्ट करूंगी आप लोगों को मैं। ओके। चलिए, जो आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस थे वो मैं एक बार चलाती हूँ। हाँ जी, सुनिएगा जरूर। चलिए, क्लिपिंग को
अच्छे से देखिए। गम ब्लीडिंग का क्या करें, कैसे करें, करना चाहिए, कितनी बार? इसी से है कि ब्रश कैसे करें। 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 seconds फॉर ईच क्वाड्रेंट, दैट इज 2 minutes। एनजीओ प्रयोगशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे और हेल्थ केयर के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ रही है नीलांशी जी गदिया। नीलांशी जी गदिया से जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे नॉर्मल डेली की प्रॉब्लम के लिए जो क्वेश्चनिंग होती है उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो आइए, आपका एनजीओ प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कॉमन क्वेश्चन, जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है, कॉमन डाउट रहते हैं लोगों के, उसी की क्वेश्चन है। सबसे पहले हम चालू करते हैं, गम ब्लीडिंग का क्या कारण है? अगर ब्रश करते टाइम आपको ऐसा फील हो रहा है कि गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब आपके दांत के अंदर गंदगी जमा हुई हुई है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग टार्टर या वो जो बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या चीज होती है, जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, उसी तरीके से दांत के अंदर कैलकुलस जमा हो जाता है। तो वो सबसे पहला सिम्टम होता है। धीरे धीरे करके अगर हम उसको सफाई नहीं कराएंगे तो बीमारी पायरिया की तरफ बढ़ सकती है। तो पहला सिम्टम जो चालू होता है वो गम ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। इसका मतलब आप आपके दांतों की सफाई ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको ये स्टेज आ चुकी है कि आपको कुछ भी हार्ड खाते समय या ब्रश करते टाइम ऐसा लग रहा है कि दांत मसूड़े में से आपको खून आ रहा है, तो आपको आपके डेंटिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए। उस केस में आपको पहले प्रोफेशनली क्लीनिंग करवाने की एक बार जरूरत है। उसके बाद अगर आप अपनी क्लीनिंग मेंटेन रखेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, हमारे लोग इसीलिए अवेयर नहीं है। ब्रश कब करें, कैसे करें, करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से है कि ब्रश कैसे करना चाहिए। ब्रश का आप एक ही बार दिन में ब्रश करें, बट अगर आप इफेक्टिवली ब्रश करेंगे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। और सबसे बड़ा लोगों का ये थॉट रहता है कि हम लोग 5 मिनट 10 मिनट जितना देर तक हम लोग दांत में ब्रश करेंगे दांत उतने अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ब्रश हमें 2 ही मिनट करना होता है। अपने मुंह को हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, ठीक है। 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 seconds फॉर ईच क्वाड्रेंट, दैट इज 2 minutes is more than sufficient to do the brushing। और ब्रशिंग टेक्निक में हमें क्या करना होता है ना, हमारे दांत इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो दांत को हम लोग पहले इस तरीके की पोजीशनिंग रखेंगे। अगर इसी पोजीशन में आप ब्रश करेंगे तो नीचे के दांत की सफाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। दांत को इस तरीके से रखेंगे, ब्रश को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, दांत को घिसना नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम ब्रश को गोल गोल घुमाएं। मसूड़ों की सफाई भी अच्छे से करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ में स्ट्रोक्स देंगे। ऊपर के दांतों को क्लीन करते टाइम में, नीचे के दांत को क्लीन करते टाइम पे नीचे से ऊपर की तरफ में स्ट्रोक देना है। और सबसे मेन चीज जो हम अक्सर वो कर देते हैं, ब्रश करते समय हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि दांत के अंदर की सरफेस भी हमें साफ करनी होती है। वहां से ही सबसे मेन जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होना चालू होती है। आप कभी भी देखेंगे तो ज्यादातर जो टार्टर जमा होता है वो लोगों के पीछे के हिस्से में जमा होता है। उसकी वजह से फिर मुंह में लिपापन और मुंह से बदबू आना, ये सब चीजें चालू हो जाती है। तो दांत की जितनी आगे की सरफेस की सफाई जरूरी है, उतने पीछे वाले हिस्से की भी सफाई जरूरी होती है। और दांत को घिसे नहीं, 2 ही मिनट ब्रश करना, बट सही टेक्निक से ब्रश करना, पर वो मोस्टली जरूरी देखा है कि 2 मिनट क्या, लोगों को तो 2 सेकंड भी नहीं लगते, इधर से उधर घुमाया पिल्ला किया। तो क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। वही चीज मैं बोल रही हूँ, मतलब हर सरफेस पे आप 30 से हर सरफेस पे ब्रश घूमना जरूरी है। आगे से लेके पीछे तक आपका ब्रश जाना चाहिए, क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिर ब्रश करने के बाद में आप लोग फ्लॉसिंग फॉलो कर सकते हैं और टंग क्लीनर्स आप लोग यूज करें। तो ये सब चीजें, जितनी सफाई दांत की जरूरी है उतनी सफाई अपनी जीभ की, अपने मसूड़ों की और अपने तलवे की भी जरूरी है। तो वो सब चीज का ध्यान रखें। आपको आपसे बात करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ब्रशिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? बच्चों की सही एज क्या है ब्रश करने? ब्रश की बात अगर हम करें तो जब मुंह में पहला दांत आ जाता है बच्चों के, एक ही दांत वो होता है, तब से हमें ब्रश करना स्टार्ट करवा देना चाहिए। बट जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, वो जब केवल मिल्क भी ले रहा है, उस टाइम पे भी उसे दूध पिलाने के बाद में कभी डायरेक्टली नहीं, मतलब एटलीस्ट उसे रिंस करवा कर फिर ही सोने देना है। क्योंकि यूजुअली ये हैबिट में रहता है कि दूध पीते पीते बच्चे सो जाते हैं और हम लोग भी सुला देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कुल्ला करवाएं, वो जरूरी है। और जैसे ही दांत में मुंह में पहला दांत आ जाता है, तब से ही बच्चे को ब्रश करवाना चालू कर देना चाहिए। बच्चा छोटा है तो वो चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि आप उसे ब्रश करवाएं, क्योंकि जो दांत सबसे पहले आता है वही सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से हमारे मुंह में है। मतलब बच्चे की मम्मा उसको एक ही टीथ पे खुद लेकर खुद, हाँ, मसूड़ों पे ब्रशिंग करनी नहीं कर सकते, तो हाँ, टीथ को
अच्छे से बच्चे की ममा कराए। हाँ, जब से जो दांत पहला दांत आ गया है तब से आपको ब्रश का ध्यान रखना है। उस टाइम पे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपकी बच्चा वो नहीं जानकारी ध्यान बहुत रखेगा। अच्छी लग रही है। और एक ये है कि जो हम ब्रशेस लगाते हैं वो कब लगवाने चाहिए? टेढ़े मेढ़े दांत जब हमारे शुरू होते हैं या जब भी आ जाती है तो कब से शुरू करना चाहिए ब्रशिंग ब्रशिंग लगवाना, ब्रशेस जो लगते हैं? देखिए, पहले हमारे मुंह में दूध वाले दांत होते हैं, वो धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। तो ब्रेसेस का जो इलाज हमारा है वो पक्के दांत के ऊपर होना चाहिए। तो ब्रेसेस लगाने की सही उम्र होती है 12 साल के बाद में। ठीक है, जब हमारे 12 साल टीथ तक, पूरा हाँ, हो जब जाता है। हमारे सारे परमानेंट टीथ जब ओरल कैविटी में आ जाएंगे उसके बाद ही हम लोग इस चीज के लिए सोचेंगे, उसके पहले कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं करेंगे। 12 साल के बाद में, 12 साल के बाद में जल्दी से जल्दी आप जितना करवाएंगे ट्रीटमेंट उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी नई नई जानकारी जो आपने लोगों को दी, लोगों तक पहुंचाई है, लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ अगर टिप्स है आपके कुछ स्पेशल तो आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, टिप्स में मैं यही कहना चाहूंगी, मसूड़ों की हेल्थ के लिए गर्म पानी में नमक डाल के और गरारे करेंगे तो उससे मसूड़े काफी अच्छे रहेंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल क्लीनिंग, लोगों का जो ये मिथ होता है कि दांतों की सफाई कराने से दांत ढीले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है, सफाई करवानी जरूरी है। इवन मैं खुद अपनी क्लीनिंग करवाती हूँ हर 6 to 8 मंथ्स में, और दैट इज कम्प्लीटली फाइन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर गुड ओरल हेल्थ। तो ऐसा नहीं है। और जो भी कोई पहला सिम्टम आए उसे अवॉइड ना करें। अगर आपको लग रहा है दांत में कीड़ा लग गया है, क्योंकि वो दिख जाता है, ब्लैकनेस हमारे टीथ में, डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे अवॉइड नहीं करें। दर्द होने का वेट नहीं करेंगे। दर्द होने का वेट करेंगे तो हो सकता है हमें दांत निकालना भी पड़ जाए। ठीक है, और इनिशियल स्टेजेस पे हम करेंगे तो हम सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो जो भी कोई आपको सिम्टम आ रहा है, कोई लंबे समय से छाला मुंह में रह रहा है, कुछ भी ऐसी चीजें, तो उसे अवॉइड नहीं करें। जल्दी से जल्दी अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करें और अपने मुंह का ख्याल रखें, क्योंकि ओरल हेल्थ इज द मिरर ऑफ योर सिस्टमिक हेल्थ। इफ योर ओरल हेल्थ इज completely फाइन, योर सिस्टमिक हेल्थ विल बी फाइन। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी जो जानकारी दी, जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ जरूरी है वैसे ही हमारी ऑरल हेल्थ भी जरूरी थी। तो जिस तरह से आपने बताया, लोगों तक जो मैसेज जाएगा उसके लिए आप एनजीओ शाला में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो जानकारी है लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को अवेयरनेस मिलेगी अपने ऑरल हेल्थ के बारे में। थैंक यू। थैंक यू। दिलांशी हमारे बीच में है। मैं उनको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ। Yes. Hello. Hello. आवाज आ रही है मुझे? दिलांशी जी गदिया हमारे बीच में है। दिलांशी जी गदिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनजीओ शाला में। हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट जो और जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी क्वेश्चनिंग होगी, जो डाउट्स होंगे वो आप क्लियर करेंगे। तो जिनके भी डाउट्स हैं वो चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। तो हैंड उनको रेस मैं करेंगे टर्न बाय टर्न। मैं नेम हैंड रेस हेलो, सब करके रखेंगे टर्न बाय टर्न, फिर हम लोग सब। हेलो। आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। ओके, मैं कह रही हूँ हैंड रेस हम लोग करके रखेंगे टर्न बाय टर्न में, एक एक का नाम अनाउंस करूंगी तो जिनके जो क्वेश्चन है उस टाइम पे वो पूछ सकते हैं। जिनकी भी क्वेश्चनिंग, शायद किसी की क्वेश्चनिंग थी मसूड़ों में सूजन, वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट या हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ।
जिनकी भी कुशनिंग है, आप वीडियो ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी हैंड रेज डाल सकते हैं। नहीं तो अनम्यूट करके आप लोग खुद पूछ सकते हैं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है हैंड रेज कहाँ से करना है तो डायरेक्टली आप लोग एक एक करके अनम्यूट के करके लिए पूछ। आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। हैंड रेज है किसी का? ओके, आई हैव रिसीव्ड अ क्वेरी इन द चैट बॉक्स। मसूड़े में सूजन आ जाती है खाना खाने के बाद, फ्रॉम पुष्पा जैन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करेंगे पुष्पा जैन। ये पुष्पा जी को unmute- एक सेकंड में ऑप्शन दे रही हूँ। पुष्पा जी अपने आप को अनम्यूट करें, आपके पास ऑप्शन पहुंच गया। हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। जय हेलो। जिनेन्द्र। जी, जय हाँ हेलो, मैम, जिनेन्द्र। आवाज जय जिनेन्द्र। मेरा ना तीनों साइड है ना मसूड़ों में वो ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। और एक साइड अभी कितनी ब्रिज लगना बाकी है, 7 दांत का। और खाना खाती हूँ तो मसूड़ों में सूजन आ जाती है तीनों तरफ। तो कितने टाइम से मतलब ब्रिज लगा हुआ है आपको, कितना टाइम हो गया है? 2 साल हो गए होंगे। और ये सूजन वाला प्रॉब्लम कब से है आपको? अभी ये चौथा ब्रिज टूट गया ऊपर वाला, उसमें अब बनवाऊंगी, 7 दांत का बनेगा। ओके। 4 दांत और नहीं है तो 3 दांतों का सपोर्ट लेके 7 दांत का बना रहे हैं। नहीं वो मैं समझ गई, ठीक है। तो ये सूजन सिर्फ खाना खाते हैं आप तब तक ही रहती है, या फिर वो सूजन फिर हमेशा बनी, मतलब क्या रहता है सूजन का? खाना खाते हैं उस जैसे टाइम तक रहती है, फिर वो सूजन। नहीं, जैसे हाँ, सुबह खाना खाया था तो अभी तक भी सूजन है बनी हुई। मतलब वही ना, मतलब आपके मसूड़े अब सूजे हुए ही रहते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ। ठीक है। और जो तीनों साइड जो ब्रिज आपके लगा हुआ है वो कितने दांत पे आपका, कितने यूनिट का टिका हुआ है, आपको इस बात का कोई आइडिया है? 3 दांत का है। तीन तीन दांत का है मतलब दो दांत पे टिका हुआ है, तीन तीन यूनिट का। मतलब टोटल 4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट है। ओके ठीक है। तो अब देखिए सूजन आने का मतलब बाकी प्रॉपरली तो मैं देख के ही बता पाऊंगी, बट सूजन आने के दो कारण रह सकते हैं। या तो जो आपके मसूड़े हैं वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो जो आपके खाने का प्रेशर है, कि हम खाना चबाते हैं या जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारा फोर्स लगता है। तो अगर मसूड़े आपके कमजोर हो गए हैं और वो उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो सूजन का एक कारण ये हो सकता है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जो ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज और दांत के बीच में जो गैप है ना, वहां पर हो सकता है खाना फंस रहा हो। ऐसा आपको लगता है कभी कि आप खाना जब खा रहे हैं तो वहां खाना फंसता है? हाँ, फंसता तो है, फिर वो ब्रश करके निकाल देती हूँ। हाँ तो वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस चीज में आप दो चीज मैम कर सकते हैं आगे, मतलब क्या प्रॉब्लम है प्रॉपर वो एक बार देखना पड़ेगा। अगर खाना खाना फंसने की वजह से सूजन होगी, तो आपको ब्रिज आपका जो है वो नया लगवाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, समय के साथ में हमारे मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है मसूड़े नीचे क्योंकि जा रहे हैं। हाँ, तो मसूड़े जब नीचे चले जाते हैं ना, तो जो आपने ब्रिज लगवाया था वो पहले वाले मसूड़े के साइज के हिसाब से लगा हुआ था। तो इस वजह से वहां खाना फंसना, फिर से मसूड़े में सूजन, और क्योंकि खाना फंसा रहेगा, गंदगी वहां रहेगी, तो इन्फेक्शन होगा, तो मसूड़े में सूजन आएगी। अभी क्या कर ठीक सकती है। हूँ, गरारे में? अभी हाँ, गर्म पानी में नमक डाल के वो आपको करना है ताकि खाना फंसा हुआ नहीं रहे। और एक मैं आपको गम पेंट बता सकती हूँ, मैं चैट में लिख देती हूँ, वो आप यूज करके देखें। मसूड़े पे उसको अच्छे से मसाज करेंगे, 5 मिनट तक मसाज करके छोड़ेंगे, फिर उसके बाद में पानी से कुल्ला कर लेंगे। तो ओके, उससे जो थैंक आपके यू। मसूड़े हैं जो नीचे चले गए हैं उसमें भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, और जो सूजन है उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और मैम, जैसे अब मसूड़े कमजोर हो गए हैं या नीचे चले गए हैं तो इम्प्लांट लगा सकते हैं क्या? हाँ देखिए इम्प्लांट जो है अपना वो हड्डी में लगता है, इम्प्लांट का मसूड़े से लेना देना नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपकी हड्डी कितनी बची है, इम्प्लांट लगेगा या नहीं, वो हड्डी के उस पर डिपेंड करेगा। ओके। ठीक है। और इम्प्लांट भी लगाने के बाद में सफाई आपको ही मेंटेन रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप सफाई नहीं रखेंगे खाना फंसेगा तो इम्प्लांट भी फेल हो सकता है। अच्छा, परमानेंट इलाज नहीं है इम्प्लांट? नहीं, परमानेंट इलाज है। मतलब आप जब नेचुरल दांत के आगे मतलब दांत ऐसी चीज है
जो पूरे शरीर में सबसे हड्डी से भी ज्यादा मजबूत दांत को माना जाता है। तो वो नेचुरल दांत का ही अगर आपने केयर नहीं किया तो आर्टिफिशियल तो और एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं, वो वाली चीज है। ओपीजी आपको भेजूं तो पता लग जाएगा मेरे नीचे वाल मतलब जो फ्रीज लगे हुए हैं उनमें प्रॉब्लम है क्या? अगर नहीं मतलब मसूड़े की जो प्रॉब्लम है ना वो देखकर ही पता लगेगी, क्योंकि ओपीजी में अच्छा सॉफ्ट टिश्यू नहीं आता है। या तो आप अच्छा अगर सीबीसीटी आपने करवाया है तो आप वो भेज सकते हैं, ओपीजी से नहीं। ओपीजी से मैं ये बता सकती हूँ इम्प्लांट लग पाएगा या नहीं, ओपीजी से मैं वो अच्छा चीज नहीं बता पाऊंगी। हाँ। अच्छा, तो आपके इसी नंबर पे भेजना है जो इस पे अभी तक जूम होता है, या दूसरे पे भेजना है? हाँ, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे, आप उस पे भेज दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और आप एक बार अपना वॉइस मैसेज मुझे साथ में डाल देना, तो फिर मैं बता दूंगी जो भी रहेगा। ओके आप मैम। ग्रुप में है ना, तो ग्रुप में मेरे नंबर पे भेज दीजिए। अच्छा, जिससे जूम से ज्वाइन किया क्या कर हाँ दिया? हाँ हाँ। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ऑप्शन सबके पास है, अब मैंने वन बाय वन नहीं देना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और ऑप्शन बता दीजिए। किसी की जो भी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है। हमारे पास अभी 10 मिनट है मीटिंग एंड होने में। आप पूछ सकते हैं कुछ भी, कुछ नहीं हो, बच्चों से रिलेटेड या जो भी कुछ आपको पूछना है। है किसी का कोई क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है, दांतों की प्रॉब्लम कम लोगों को है। मैम एक बात जिससे और आपको पूछना चाहती थी। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो मैम। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो, बोलिए। हाँ मैम, अगर इम्प्लांट लगाते हैं तो आंखों पे या किसी और पे भी असर आता है क्या? नहीं नहीं मैम, किसी भी चीज का ऐसा किसी पे कोई असर नहीं आता है। मतलब सब चीजें प्रिकॉशन के साथ ही फॉलो होती है, तो इम्प्लांट करवाने से या ऊपर का दांत निकलवाने से उससे आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इम्प्लांट भी ढीले हो जाते हैं और पेन करते हैं? नहीं मैम, देखिए मतलब अगर प्रोसेस सब कुछ आपका सही चलेगा तो कुछ पेन नहीं होगा, किसी चीज का कुछ पता नहीं लगता है। बट फेलियर सब जगह पर है, क्योंकि 80% काम हम करके देते हैं, 20% आपको ध्यान रखना होता है। तो आप मेंटेन करेंगे अगर तो कोई इशू नहीं है। इवन अभी भी अगर आप आपकी सफाई मेंटेन करते हैं और अपने मसूड़ों का ख्याल रखेंगे तो आपके ब्रिज भी चल सकते हैं, जो लगे हुए हैं ऑलरेडी उनमें भी प्रॉब्लम सेवन नहीं दांत आएगा। का ब्रिज भी चल जाएगा? सेवन मैम, दांत का ब्रिज भी? 7 का कितने दांत पे टिका हुआ है? 3 दांत पे, 2 आगे के हैं और एक मसूड़ा, 2 आगे से ले रखे हैं और एक मसूड़ा है। एक पीछे वाला होगा। हाँ पीछे वाले हैं, उसमें भी रूट कैनालिंग हो रखी है। अरे मेरा नेट ही चला हेलो। गया। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ। आप मुझे आपका ओपीजी का एक बार फोटो भेजेंगे? हाँ बिल्कुल भेजूंगी। उसके हाँ जी, उसके बाद मैं फिर आपको वहीं पे हम डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि मुझे एक बार ओ, देखना पड़ेगा कितने पे कितने ओके। दांत टिके हुए हैं, उस हिसाब से मैं बता दूंगी। ओके मैम, थैंक। ओ, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद भेज दूंगी। ओके। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे को रिसीव हुआ है, मसूड़े में फुंसी हो जाती है। ममता बोथरा जी, अनम्यूट करें। बहरा। ओके, हेलो। सॉरी। ओके। हाँ यस। जी। हाँ जी। हेलो। मसूड़े में फुंसी कितने टाइम से हो रही है? कभी भी हो जाती है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है। तीन अपने चार आप ठीक महीने कर। से हो रही। हाँ, थोड़ा ओके। हल्दी वगैरह लगाती हूँ तो ठीक हो जाता है हाँ। अपने आप। हाँ, तो वो बेसिक मतलब जिस दांत के वहां आपको मसूड़े में फुंसी हो रही है ना, उस दांत में आपको इन्फेक्शन है कहीं ना कहीं। इसी वजह से जब वो इन्फेक्शन बाहर की तरफ निकलने लगता है ना, तो पस वाली फुंसी होती है। जब हाँ जी। इन्फेक्शन को अंदर निकलने की जगह नहीं मिलती ना, तो वो दांत में जो है आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको दिखाएं आप, और उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी।
मैंने हाँ दिखाया डॉक्टर को तो क्या कुछ बोला भी नहीं, कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं बोला मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सरे या कुछ लिया था उन्होंने? क्योंकि अगर फुंसी जिस भी दांत की वजह से है, उस दांत का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। वरना ये ऐसे ही बार बार होती रहेगी और ठीक होती रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और काले काले हो रखे हैं दांत भी, है ना। 52 एज हाँ, हो गई, काले काले ऐसे थोड़ा होना लग गया है, काला येलो ऐसे होने लग गया है दांत। वो वाला जिस दांत की वहां फुंसी आप बता रहे हैं, वही दांत ऐसा नहीं, हो रहा है? तो बहुत सारे दांतों में ऐसे काले ऐसे ना निशान होने लग गए, और येलो येलो होने लग गए दांत। देखिए, येलो का मतलब हो सकता है कि आपके वहां ना दांतों के अंदर डिपॉजिट्स हो गए हो। मतलब जो हम जब हम लोग सफाई नहीं मेंटेन करते ना, तो हमारे दांत में पत्थर जैसे जो चीजें होती है ना, मतलब इतनी हार्ड चीज, पत्थर जितनी हार्ड चीज वो दांत के ऊपर जमने लगती है। तो वो पीले कलर की होती है। और जो ब्लैक कलर आप बता रहे हैं, उसका कारण हो सकता है कि दांत में या तो कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा नहीं, ऐसे किस दांत में ऐसे लाइनिंग हो रखी है, जैसे ये ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है ना वैसे। अच्छा, ओके ओके। दांत से दांत हमारे इस तरीके से मिलते हैं, तो जहां दांत मिलते हैं उस जगह पे लाइंस हो रही हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ओके जी। ओके ओके ओके, वो कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। वो नेचुरल ही स्ट्रक्चर होता है दांत का, जिसमें दांत में कुछ खड्डे बने होते हैं ताकि हम दांत से दांत मिलाएं तो वो अच्छे से फिट हो सके। अच्छा और अच्छा। वो अगर ब्लैक हो रहा है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं यही है, या फिर आप चाय कॉफी का इंटेक अगर ज्यादा करते हैं तो उस वजह से चाय भी कभी कॉफी कभी कभी पीती नहीं हूँ, चाय कॉफी कभी पीती नहीं हूँ, मतलब कभी नहीं पिया पीते ही हैं। नहीं मैंने। ओके। तो फिर मैम, तो फिर वो कैविटीज ही है, वो कीड़ा लगा है, बट वो बहुत इनिशियल स्टेज पे, तो वो आपको दर्द भी नहीं करेगा और ना वो आपको कोई प्रॉब्लम करेगा। हाँ, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन दिखने में गंदा दिखता है वो ऐसे ब्लैक। वो अच्छा नहीं हाँ, दिखता है, तो इससे आप वो काला काला। करवा, तो वो हेलो। जो काला काला पार्ट है ना, उसको हटा के और हम दांत के कलर का कर सकते हैं। मतलब जो अच्छा अच्छा रेस्टोरेशन, जो हम लोग फिलिंग करते हैं ना, मसाला भूनना जिसे आप लोग कहते हैं, अच्छा अच्छा दांत के कलर का मसाला भरने में आ जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक और जो फुंसी वाला आप कह रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दांत में आपका इन्फेक्शन है। है। ओके। हेलो हेलो। म्यूट म्यूट हुआ हुआ है आपका। हेलो। आप लांशी जी गदिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एनजीओ योगशाला में आप लोग ऐसे ही बने रहे, ग्रुप में बने रहे, इस तरह की नई नई चीजें आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगेन दिलांशी जी गदिया का धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बाय।